नमस्कार, प्रणाम सभी छोटे बड़े भाइयों को झुक के प्रणाम। आइए आज हम जानते हैं किसके बारे में बाबू। आज हमारा टॉपिक जो है फिजिक्स है और फिजिक्स में मैं टॉप एसआई यूनिट्स के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा? टॉप एसआई यूनिट्स के बारे में बताऊंगा, जो कि सभी वनडे एग्जाम जैसे एसएस रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी आदि एग्जामों में यहाँ से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, जो 5 से 7 मिनट में मैं बता दूंगा और आपका 1 से 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। इसके अलावा एकेडमिक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एमसीक्यू के पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो हम बता देंगे, तो यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। आइए हम जानते हैं सबसे पहले बाबू कि फिजिक्स क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में बाबू? फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। फिजिक्स का मतलब ये होता है कि साइंस की वह ब्रांच होती है जिसमें हम नेचर और नेचुरल फिनोमिनन के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम फिजिक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है? मार्कर है। मार्कर को मैंने छोड़ा तो ये कहाँ गिर गया बाबू? नीचे गिर गया। मतलब इसको छोड़ रहे हैं तो ये नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। फल जो है सेब गिरा तो आइजैक न्यूटन चाचा के सर पर गिरा। आखिर में ये सब जो भी हो रही हैं प्राकृत और प्राकृत में होने वाली घटनाओं के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, उसको हम फिजिक्स कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन इज कॉल्ड फिजिक्स। मतलब प्राकृत और प्राकृत में होने वाली घटनाओं के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं बाबू? फिजिक्स कहते हैं। जैसे हम पृथ्वी पर चल रहे हैं तो हमारे के बीच क्या लगता है? फ्रिक्शन फोर्स लगता है। जैसे हम पृथ्वी पर स्थित हैं तो यह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। इन सब चीज़ों के बारे में जब हम पूरा नेचर और नेचर में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जब स्टडी करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? फिजिक्स कहेंगे। नेचर और नेचुरल फिनोमिनन के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है बाबू? फिजिक्स कहलाता है। आइए हम जानते हैं टॉप एसआई यूनिट्स ऑफ फिजिक्स के बारे में। किसके बारे में बाबू? टॉप एसआई यूनिट्स ऑफ फिजिक्स के बारे में। सबसे पहले हम बाबू जानेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वह क्या होता है? न्यूटन होता है। जब हम एनी पुश आर पुल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। जब हम किसी चीज़ को धकेलते और खींचते हैं, उसी को क्या कहते हैं बाबू? फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। और फोर्स का एसआई यूनिट आपका क्या होता है बाबू? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। सेकंड नंबर पर आता है वर्क, और वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है बाबू? जूल होता है। वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल आता है। और थर्ड जो आता है वह आपका एनर्जी आता है, और एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है बाबू? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट आता है पावर, और पावर का एसआई यूनिट भी वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। नेक्स्ट आता है मास, और मास का एसआई यूनिट क्या होता है बाबू? किलोग्राम होता है। मास का एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है। और नेक्स्ट जो आता है वह लेंथ होता है। जैसे आप दुकानों पर साड़ी उड़ी खरीदने जाएंगे तो किस में खरीदेंगे? मीटर में, ना कि लीटर में खरीदेंगे। इसलिए उस लेंथ का एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर होता है। इसका मतलब लेंथ का एसआई यूनिट क्या होगा बाबू? बोल क्यों नहीं रहे हो? लेंथ का एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। लेंथ का एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। और नेक्स्ट जो आता है टाइम, और टाइम का एसआई यूनिट भी क्या होता है बाबू? सेकंड होता है। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकंड आता है। नेक्स्ट जो आता है वह वेलोसिटी आती है। क्या आती है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी और स्पीड में अक्सर बच्चा डिस्टर्ब रहता है। यहाँ वेलोसिटी आज मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है, और स्पीड। जब भी वेलोसिटी आएगा, एक चीज़ दोनों में कॉमन है, वो क्या है? वेलोसिटी का भी एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकंड होता है, और स्पीड का भी एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकंड होता है। वेलोसिटी का भी एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकंड होता है, और स्पीड का भी एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन ध्यान रखना, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू बाबू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। क्या होता है?
वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। इसको हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी बोलते हैं। और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा, क्यों नहीं बोलते हो, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, मैडम ने आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस नहीं पढ़ाया, उसको अभी बता दे रहा हूं मैं आपको। एक होता है बाबू डिस्टेंस जो स्पीड के साथ आता है, एक होता है डिस्प्लेसमेंट जो किसके साथ आता है, वेलोसिटी के साथ आएगा। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस जो होता है वह टोटल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, एंड डिस्प्लेसमेंट उसको कहा जाता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। समझ में नहीं आया, फिर समझते हैं। डिस्टेंस मतलब टोटल रास्ता आप कवर कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं बाबू, डिस्टेंस बोलते हैं। और जो शॉर्टकट दूरी कवर कर रहे हैं, कम से कम दूरी कवर कर रहे हैं, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। समझ में आया आपको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आया। डिस्टेंस जो होता है बाबू टोटल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, एंड डिस्प्लेसमेंट उसको कहा जाता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो आता है वह क्या आता है, एक्सीलरेशन आता है। क्या आता है, एक्सीलरेशन आता है। क्या आता है आपका बाबू, एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इसको कैसे बताएंगे, आप जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है बाबू, u प्लस ए टी होता है। क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस ए टी होता है। v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। ए टी को क्यों नहीं इधर देख रहे हो तुम, मैं इधर पढ़ा रहा हूं, तुम इधर उधर देख रहे हो, पानी क्यों पी रहा है क्लास में। v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। क्या होता है भाई, u प्लस ए टी होता है। ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, v माइनस यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा। और a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। जब क्लास चल रही है तो उसमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो बाबू, आप कंसंट्रेट होकर देखिए, ठीक है। a इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, v माइनस यू अपॉन टी। इसी को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट जो आता है वह टॉर्क आता है। टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर। नेक्स्ट उसके बाद आता है प्रेशर। प्रेशर का ऐसा यूनिट कौन आता है बाबू, क्या होता है, प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल। और प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, पास्कल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पास्कल लिखते हैं। समझ में आया। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, एंड द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। नेक्स्ट आता है डेंसिटी। और डेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है बाबू, मास अपॉन वॉल्यूम किसका होता है, डेंसिटी। और डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज। क्या होता है भाई, क्यों नहीं बोल रहे हो, हर्ट्ज होता है, जिसको कैपिटल H और Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वह है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का कभी कभी ऐसा यूनिट पूछता है, तो एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। क्या होता है बाबू, रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट आता है स्पीड। और इसका मैंने बता चुका हूं, स्पीड का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद आता है मोमेंटम। क्या आता है, मोमेंटम। मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। और P इक्वल टू क्या होता है, mv। क्या होता है, mv। मास का हो जाएगा किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर प्रति सेकेंड। इसलिए मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आता है बाबू
उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टर्म आता है जिसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं और इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। जैसे मान लो कि एक ये बॉडी है जिसका मास m1 है और इसका मास m2 है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, r है। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे देखते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 point masses is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। जैसे F is directly proportional to m1 m2 and F is inversely proportional to r square। On combining equation first and second we get F equal to capital G m1 m2 upon r square, where capital G is the universal gravitational constant and the value of universal gravitational constant equal to 6.67 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। उसके बाद आता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं कहीं आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकेंड दिया रहता है। तो आपको एक बार और बता देता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 point masses is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। That is F is directly proportional to m1 m2 equation first and F is inversely proportional to 1 upon r square equation second। On combining equation first and second we get F is directly proportional to capital G m1 m2 upon r square, where capital G is the universal gravitational constant। The value of capital G equal to 6.67 into 10 की पावर -11 nm square upon kg square। एक जो होता है बाबू क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो एसआई यूनिट होता है वह मोल होता है। इसका जनरली यूज केमिस्ट्री में करते हैं हम। टेम्परेचर का केल्विन होता है। लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है। लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब ये है कि कोई भी जैसे बल्ब जल रहा है, एलईडी जल रहा है, वह कितना तीव्रता के साथ कितना ज़्यादा जल रहा है वही उसका क्या होता है, लुमिनस इंटेंसिटी, जिसका हम कैंडेला एसआई यूनिट होता है। क्या होता है, कैंडेला होता है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है बाबू, एम्पियर होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट होता है, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड रेजिस्टेंस का ओम होता है। क्या होता है बाबू, ओम होता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलाम होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलाम होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि जैसे मान लीजिए ये Q1 चार्ज है और ये क्या है, Q2 चार्ज है। दोनों के बीच जो फोर्स लगता है इसमें केस में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनके बीच की जो दूरी होती है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या होता है, फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 upon r स्क्वायर। एफ इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, के के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर लिखा जाता है। एफ इक्वल टू क्या लिखा जाता है बाबू, 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 point चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। On first equation is F is directly proportional to Q1 Q2 and F is inversely proportional to 1 upon r square। On combining first and second we get F equal to K Q1 Q2 upon r square, where F equal to 1/4 epsilon 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है। इसके बाद आपका आता है 25 नंबर का जो आता है 25 नंबर कैपेसिटेंस और इसका एसआई यूनिट फैराड होता है। क्या होता है, फैराड। फैराड नहीं रे, फैराड होता है। क्या होता है, फैराड बोलते हैं। इसके बाद आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका एसआई यूनिट क्या होता है बाबू, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। और लास्ट जो अब आता है आपका रेडियो एक्टिविटी, जिसका एसआई यूनिट क्या होता है, बैकरल आता है। ठीक है, क्या आता है बाबू, बैकरल आता है।
इलेक्ट्रिक चार्ज का थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे ये नीचे हो गया, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो होता है बाबू, जैसे कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है इसका क्या होता है बाबू, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। मैंने बताया कि एक Q1 चार्ज है और एक क्या है बाबू, Q2 चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। तो जो फोर्स लगेगा वह क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 और Q2 का हो जाएगा। और सेकंड जो होगा वह F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट होता है और यह इक्वेशन सेकंड होता है। समझ में आ रहा है बाबू। इसके बाद दोनों ही इक्वेशन को जब कंबाइन करते हैं तो क्या आता है, F इक्वल टू क्या आता है बाबू, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। क्या होगा, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और K जब हटता है तो क्या आता है, F इक्वल टू 1 अपान 4 एप्सिलॉन 0। क्या आता है भाई, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहीं तक आप में दिया रहता है। बाकी बड़े क्लासेस में F इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, F इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। ये नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट जो होता है रेडियो एक्टिविटी। क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी का क्या होता है बाबू, रेडियो एक्टिविटी का क्या होता है, एसआई यूनिट। बोलिए, रेडियो एक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है, तो रेडियो एक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है, बैकुरल होता है। क्या होता है, बैकुरल, जिसको BA से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसकी स्पेलिंग क्या होती है, BECQ, बैकुरल होता है। क्या होता है, समझ जाइए आप। क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है बाबू, रेडियो एक्टिविटी का एसआई यूनिट जो होता है बैकुरल होता है। क्या होता है, बैकुरल होता है। कंडक्टेंस का आप जान ही गए, फैराड होता है। कैसा लगा आपको जरूर कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, सभी को झुक के प्रणाम।